नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7वीं का जो आपकी अनिका पुस्तक है इसका पाठ पढ़ा था न्याय मंत्री, और इस वीडियो में हम उसी पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं उसका अभ्यास। अपना कागज कलम उठा लीजिएगा, अपनी रफ कॉपी ले लीजिएगा और उस पे साथ साथ आप लिखते जाइएगा। ये आपका अंतिम लेसन है हिंदी अनिका का, न्याय मंत्री। पहला जो प्रश्न है आपका, सही विकल्प पर निशान लगाना है। तो देखिए साथ साथ मैंने लगा दिया है। चारों ओर ये फैला हुआ था क्या भाई? 3 ऑप्शन है, इसमें से अंधकार ठीक है, तो अंधकार फैल चुका था। अगला है बात देश की अव्यवस्था पर चल रही थी, तो अगला अव्यवस्था सही रहेगा इसमें। अगला है क्षेत्रीय के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। विद्यार्थियों, चैनल पर यदि नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भाई कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लगता है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। तो पहला रिक्त स्थान है शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि, ये ना का से पहले आएगा, अतिथि का आदर सत्कार किया। ये का पहले आएगा बेटा, इसमें अतिथि का आदर सत्कार किया। अगला है सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसे विदा दी। तो इसमें परदेसी आएगा, जो रेड कलर में दे रखे हैं ये रिक्त स्थान है भाई। चारों तरफ न्याय मंत्री के प्रबंध और न्याय की धूम मच गई। शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल हो गए। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। तो अगला प्रश्न है ये वाक्य किसने किसको कहे। तो देखिए भाई, निम्नलिखित कथन किसने किसको कहे। आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खोल उठता है। ये बात शिशुपाल ने राजा से कही क्योंकि उसके घर गया था ना राजा उस टाइम पर एक परदेसी के रूप में। तो आप ये भी लिख सकते हैं शिशुपाल ने परदेसी से कही, या प्रत्यक्ष रूप से हमें पता है वो राजा थे, तो अब हम लिख सकते हैं राजा से। हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है पर वह उद्दंड था। तो राजा ने शिशुपाल से बातें कही। अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का अपराध लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो। तो शिशुपाल ने ये बात राजा से कही। आपने मेरी आंखें खोल दी, आपका प्रयास प्रशंसनीय है, ये बात राजा ने शिशुपाल से कही। एक बार आपके अतिरिक्त और कोई नहीं, यह भार, ये है ना बेटा, बार नहीं आएगा, भार आएगा। यह भार, ये मिस्टेक हो गया, बै की जगह बै की जगह मैं छप गया ये। तो यह भार आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। तो राजा ने ये बात शिशुपाल से कही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भाई पहला प्रश्न है ब्राह्मण शिशुपाल के घर कौन आया तथा उसने उसका आदर सत्कार कैसे किया। ब्राह्मण शिशुपाल के घर राजा साहब परदेसी के रूप में आए और शिशुपाल ने अतिथि का सत्कार करते हुए कहा कि आपके चरणों से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजा ने शिशुपाल को अपना न्याय मंत्री क्यों नियुक्त किया। तो भाई राजा स्वयं परदेसी के रूप में शिशुपाल के घर गए थे, तब उन्होंने राजकाज की अव्यवस्था के बारे में चर्चा की। इस पर परदेसी ने झुंझलाते हुए कहा था कि यह कार्य आसान नहीं है। तो इस पर शिशुपाल ने कहा था यदि मुझे अवसर मिले तो मैं करके दिखा दूंगा। तो राजा ने उसकी परीक्षा हेतु उसे न्याय मंत्री नियुक्त किया। अगला जो प्रश्न है, सम्राट अशोक ने पहरेदार की हत्या क्यों कर दी थी। तो भाई सम्राट अशोक ने पहरेदार की हत्या उसकी उद्दंडता के कारण की थी। दूसरा, वह अपने न्याय मंत्री के शिशुपाल के न्याय की जांच भी करना चाहता था। अगला प्रश्न है सम्राट ने शिशुपाल को क्या पहनाया और उसके लिए सबसे कठिन परीक्षा क्या थी। तो भाई सम्राट अशोक ने अपनी अंगूठी शिशुपाल को पहना दी थी और उसे
न्याय मंत्री नियुक्त कर दिया था कर दिया। शिशुपाल के सामने अब न्यायप्रियता को स्थापित करने की सबसे बड़ी कड़ी चुनौती थी। अगला प्रश्न है, शिशुपाल ने सम्राट को फांसी पर लटकाने की क्या व्यवस्था की, विस्तार से बताइए। भाई शिशुपाल ने दरबार के बीच सम्राट अशोक को अपराधी साबित कर दिया। उन्होंने एक सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकाने की योजना बनाई, क्योंकि न्याय मंत्री शिशुपाल के अनुसार राजा ईश्वर का रूप होता है, राजा को दंड देना केवल ईश्वर का ही काम होता है। अतः उन्होंने सोने की मूर्ति को ही फांसी पर लटकाया ताकि लोगों को सीख मिल सके। अगला प्रश्न है भाई, शिशुपाल की चारित्रिक विशेषताएं पाठ को पढ़ करके बताएं, यानी उनके चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थी। तो भाई देखो, इस पाठ को पढ़ने के पश्चात शिशुपाल की निम्नलिखित चारित्रिक, ये भाई थोड़ा सा मिस प्रिंट रह गया, ध्यान नहीं किया, तो ये HRA तरीके है ना, ये चारित्रिक आएगा यहाँ। तो चारित्रिक विशेषताएं हमारे उभर करके आती हैं। पहला, अतिथि प्रेमी। शिशुपाल अतिथि प्रेमी था, वह आने वाले मेहमान का स्वागत बड़ी हंसी खुशी से किया करता था। अगला है देश प्रेमी, वह सच्चा देश प्रेमी था। अतिथि के सामने भी उसने अपने राज्य में हो रही अव्यवस्था के बारे में चर्चा की। और आएगा भैया निडर, जब उसे पता चला कि पहरेदार की हत्या राजा ने की है तो उसने राजा को अपना फैसला निडरता के साथ सुनाया। आत्मविश्वासी, उसने आत्मविश्वास से कहा कि यदि मुझे अवसर मिले तो मैं राज्य का प्रबंध सुव्यवस्थित ढंग से करके दिखा सकता हूँ। तो ये उसके चरित्र की विशेषताएं थी। ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है भाई, तो देखो ये जरूरी था बड़ा लिखना, क्योंकि विस्तार से लिखना था इसमें। तो अगला क्या भाई, शब्दबोध जो है, शब्दबोध में नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अन्याय, शिशुपाल अन्याय को सहन करने वाला नहीं था। सहम, शिशुपाल सहम गया था। कलेजा, उसका कलेजा मुंह धड़कने लगा। सुप्रबंध, राजा ने अपने राज्य का सुप्रबंध किया। बोझ, यह बोझ मैं नहीं उठा सकता। अगला है ख का भाग जो है, इस पाठ में अनेक मुहावरों का प्रयोग किया गया है। पाठ में से भाई ये छाट आएगा, सॉरी, तो आज है ना वीडियो में कुछ अशुद्धियाँ रह गई, लेकिन इसको ना छाट कर लेना, चाट नहीं भाई, छाट कर कोई 6 मुहावरे लिखिए। ये तो पर्सन में से भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। रात काटना, रात्रि का आश्रय लेना। परदेशी ने रात काटने के लिए पूछा। डंका बजाना, धूम मचाना। शिशुपाल ने न्याय का डंका बजा दिया। सन्नाटा छाना, खामोशी होना। शिशुपाल के कानों में सन्नाटा छा गया। परीक्षा लेना, जांचना। राजा ने शिशुपाल की परीक्षा ली। फांसी लटकाना, मारना। शिशुपाल ने सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकाया। आंखें खोलना, सच्चाई सामने लाना। शिशुपाल के न्याय से सम्राट की आंखें खुल गई। अगला प्रश्न है, भाषा मुहावरे भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं। यह वाक्य को सरस, रोचक एवं विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। मुहावरों में प्रत्येक शब्द का अपना महत्व होता है। शब्दों में परिवर्तन न केवल अर्थ का अनर्थ कर सकता है, बल्कि बात का प्रभाव भी कम कर देता है। उदाहरण, यदि हम न्याय का डंका बजा दूंगा के बदले न्याय का बाजा बजा दूंगा का प्रयोग करें तो यह बात हास्यास्पद बन जाएगी। तो इसी प्रकार अन्य उदाहरण छाटिए, जैसे आंखों का तारा, आंखों का काटा। आंख दिखाना, आंख चुराना। गले का ढोल, गले का हार। काटे बिछाना, काटा चुभाना। खरी खरी सुनाना, खरी खोटी सुनाना। पाठ में से कोई 6 मुहावरे चुन करके अर्थ लिखने हैं भाई। तो सत्कार करना, आओ भागत करना। हथकड़ी लगाना, कैद करना। गदगद होना, खुश होना। खून खोलना, आवेश में भरना। नींद उड़ना, सुख चैन गायब होना।
निरुत्तर होना, जवाब नहीं देते बनना। अगला प्रश्न है उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाइए। न्याय का अन्याय भाई, निश्चित का अनिश्चित, सहमत का असहमत, शांति का अशांति, इच्छा का अनिच्छा, व्यवस्था अव्यवस्था, अपराधी अनपराधी, शांत अशांत, निर्णय अनिर्णय, सफल असफल। तो विद्यार्थियों इस प्रकार ये रचनात्मक कार्य, व्याकरणिक कार्य था शब्दबोध का, वो कंप्लीट हुआ। रचनात्मक कार्य की तरफ बढ़ते हैं। तो इस बात से आपको या इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो भाई प्रस्तुत पाठ पढ़ने के पश्चात हमें ये ज्ञात होता है कि हमें हमेशा न्याय के पथ पर चलना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। कभी झूठ और फरेब का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमेशा अपने देश की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की धरोहर और संस्कृति को नुकसान पहुंचे। तो विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। करें कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो करें सब्सक्राइब। हमारा आज से हिंदी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।